हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। पिछले वीडियोस में मैंने जयशंकर प्रसाद जी का डेट ऑफ बर्थ 1889 बोली थी। उस पुस्तक में यही डेट ऑफ बर्थ लिखा था, लेकिन कामायनी पुस्तक में इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 1890 लिखा हुआ है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी लिखा हुआ है। तो आज मैं कामायनी पर ही कुछ बातें करूँगी। तो जो कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है वह हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और छायावादी काल का प्रतिनिधि महाकाव्य भी माना जाता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें कि पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, तर्क, बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद का चित्रण है। तो जो हमारे अंदर कई तरह के मनोभाव उठते हैं, किस तरह से उठते हैं परिस्थितियों के अनुसार और कैसे फिर तिरोहित होते हैं, इसी मनोभावों को सर्ग के रूप में प्रसाद जी ने लिया है। लेकिन जो कामायनी की कथा है वह पौराणिक और वैदिक है। पौराणिक और वैदिक को ही आधार बनाकर कामायनी की रचना प्रसाद जी ने किया है। तो वैदिक कथाओं के अनुसार महाप्रलय के बाद जब मनु बचे हुए हैं, वह निराश होकर के अकेले पहाड़ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी चिंतित हैं। और जब इंसान दुखी होता है और तो बहुत ही हताश और निराश हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हम आगे क्या करें। इसी चिंता और हताशा की अवस्था में बैठे हुए मनु सोचते हैं कि जिस तरह से मैं अकेला बचा हुआ हूँ, वैसे ही शायद इस सृष्टि में मेरी तरह कोई अकेला बैठा हो। तो वह नित्य कर्म करते हैं, अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, यज्ञ करते हैं और कुछ बचे हुए अनाज को वह दूर रखाते हैं कि शायद कोई बचा हुआ हो तो वह इस अन्न को ग्रहण कर लेगा। अब यह जो प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है, यह मानव सभ्यता के पुनर्जागरण और मनु के जीवन में नई शुरुआत का संकेत भी देता है। उषा ने स्वर्णिम किरणों रूपी तीरों को बरसा करके प्रलय रात्रि को पराजित कर दिया है और पृथ्वी जो जल में समाई हुई है वह ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। प्रलय के कारण जो प्रकृति का मुखड़ा भयातुर और कांतिहीन हो गया था, वह उषा की रश्मियों से मुस्कुरा उठा है। और आखिर में मनु सोचते हैं कि यह जो प्रकृति का जो प्रसाद जी हैं इतना सुंदर वर्णन करते हैं, धरती को एक नववधु के रूप में चित्रित करते हैं। आप लोग वह कविता सुनिए। नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलध लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। देखिए कितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। उसके पश्चात फिर मनु जो है वह सोचते हैं कि आखिर में यह कौन सी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान करती है, और वह कौन सी ऐसी शक्ति है जिसमें सभी देवता उसी नियम से शासित होते हैं, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, अपना कार्य करते रहते हैं। और यह महाप्रलय के समय क्या जड़ क्या चेतन सभी विकल होकर कांप उठते हैं। देखिए लिखते हैं, जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह, मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। तो मनु कहते हैं कि सोचते हैं कि यह प्राणों की जो पोषिका और हृदय में मधुरता, मादकता, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली शक्ति शायद यह आशा ही है, जिससे हम प्रेरित होकर कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जो श्रद्धा सर्ग है, तो चिंता, उसके पश्चात मनु के मन में आशा का संचार होता है। आशा, तो उसके पश्चात वह कर्म की तरफ उन्मुख होते हैं, यज्ञ करना शुरू करते हैं।
तीसरे सर्ग में श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा जो है वो इस कामायनी महाकाव्य की नायिका है। श्रद्धा काम की पुत्री है, तो उसको कामायनी भी कहते हैं, और उसी के नाम पर यह कामायनी महाकाव्य जो है वो रखा गया है। मनु और श्रद्धा, श्रद्धा जो है मनु को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है कि जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाते हुए वह, जिसमें प्रेम, संघर्ष, कर्म, मानव जीवन की विकास यात्रा, वह कहती है कि जब हम कर्म करते हैं तभी हमारी यात्रा पूरी होती है। लज्जा एक ऐसा भाव है जो हम सभी के अंदर निहित होता है। लज्जा या संकोच उस समय उत्पन्न होता है जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं या किसी अजनबी जगह जाते हैं। उठने बैठने में या बोलने चालने की स्थिति में यह भाव पैदा होता है। कामायनी जो है, श्रद्धा मनु के जीवन को संदेश देती है और मानवता के जीत के लिए प्रेरित करती है। अवसाद में डूबे मनु को कर्म करने का संदेश देती है और अंततः श्रद्धा जो है वो मनु को आनंद की तरफ ले जाती है। अब देखिए प्रसाद जी ने कितना सुंदर जो है वो नारी का चित्रण किया है श्रद्धा सर्ग में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का, होता युद्ध रहा संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर, मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। धन्यवाद।